इसके बाद आपके पास 20.4 का क्वेश्चन नंबर 3 है। आपको सवाल कह रहा है, सामने स्क्रीन पे भी आ रहा होगा आपके, इफ़ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स स्क्वायर, यहाँ पे आ रहा है प्लस का क्यू इज इक्वल टू 0। ये आपके पास वैल्यू आ गई। और साथ में आपको यहाँ पे कह रहा है फाइंड करो द वैल्यू ऑफ अंडर रूट अल्फा अपॉन बीटा प्लस अंडर रूट बीटा अपॉन अल्फा। यहाँ पे लिखा आपने सॉल्यूशन लिखने के बाद आगे आप लिखोगे, पहले काम करोगे पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। अब यहाँ क्या होगा, यहाँ पे आपके पास हेयर ए की वैल्यू आ गई पी, बी की वैल्यू आ गई क्यू, सी की वैल्यू भी आ गई क्यू। फिर यहाँ पे लिखोगे सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू, ऐसे पहले लिख दोगे आप लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। एस ओ आर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का बी अपॉन ए। माइनस का बी अपॉन ए मतलब बी की वैल्यू क्या है क्यू, ए की वैल्यू क्या है पी, तो सम ऑफ रूट्स की वैल्यू आ गई माइनस का क्यू अपॉन पी। टी ओ आर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए, मतलब यहाँ पे क्या आ गया क्यू अपॉन पी। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई माइनस क्यू अपॉन पी, अल्फा बीटा की वैल्यू आ गई क्यू अपॉन पी। अब क्या करना है हमें, अब हमारे पास जो इक्वेशन है रूट्स की वो क्या दी हुई है हमें ये दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। आपके पास जो रूट्स की कोई कंडीशन दी है वो दी हुई है अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा, ये आपको यहाँ दिया हुआ है। तो क्या करना है आपको, इस रूट का मतलब क्या है, ये रूट इसके ऊपर भी है, ये रूट इसके ऊपर भी, होल पे रूट इंडिविजुअल रूट दे दिया हमने, होल वाला रूट ख़त्म करके रूट को सबको इंडिविजुअल असाइन कर दिया, रूट को सबको इंडिविजुअल असाइन कर दिया। अब क्या किया, एलसीएम ले लिया। जब एलसीएम ले लिया आपने यहाँ पे, तो यहाँ पे आ रहा है आपके पास अंडर रूट बीटा और यहाँ पे आ रहा है अंडर रूट अल्फा। यहाँ मौजूद कौन सा नहीं है, अल्फा, अंडर रूट अल्फा मौजूद नहीं है। ऊपर वाला अंडर रूट अल्फा नीचे वाला अंडर रूट अल्फा से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। दो बार अंडर रूट अल्फा मल्टीप्लाई हो रहे होंगे तो स्क्वायर आ जाएगा होल पे। यहाँ पे अल्फा है, यहाँ पे बीटा है, बीटा मौजूद क्या नहीं बीटा, ऊपर वाला बीटा से मल्टीप्लाई हो गया। सेम काम हुआ, यहाँ पे भी स्क्वायर लगा दिया, रूट कैंसिल, यहाँ वैल्यू आ गई अल्फा, यहाँ वैल्यू आ गई बीटा, और नीचे आपके पास क्या आ गया, नीचे आपके पास दोनों रूट मल्टीप्लाई हो रहे हैं, रूट कॉमन लिया आपने, अल्फा इंटू बीटा लिख दिया। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आप निकाल के आए ऊपर, वो क्या थी माइनस का क्यू अपॉन पी। ये हो रहा है डिवाइड, साइन लगाओ डिवाइड की, अंडर रूट की साइन लगाओ, अल्फा बीटा की वैल्यू क्या आई थी आपके पास बेटा क्यू अपॉन पी। जब ये वाली वैल्यू आ गई आपके पास क्यू अपॉन पी की, माइनस का क्यू अपॉन पी आ गया, माइनस का जब क्यू अपॉन पी यहाँ पे आ गया, अब इसको क्या किया आपने, उसको ऐसे लिख के रख दिया, चेंज कर दिया साइन को, यहाँ पे आ गया आपके पास पी अपॉन क्यू। जब ये पी अपॉन क्यू हो गया, अब क्या करना है आपको, अब मैं यहाँ पे सपोजिशन कर रहा हूँ, सपोजिशन क्या कर रहा हूँ, माइनस हटाना है मुझे, माइनस को मैंने लिखा बाहर और मैंने यहाँ लिख दिया रूट, और रूट के ऊपर इन दोनों के ऊपर जो वैल्यूज़ हैं, एक है क्यू और एक है पी, इन दोनों पर लगा दिया स्क्वायर। अब आप खुद देखो, स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, वैल्यू यही बन रही है, बट मैंने ये क्यों लगाया, ये मैंने ऐसे लगाया क्योंकि मुझे इस रूट को सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करना है, दो रूट मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो एक बार कॉमन लिखा हमने, यहाँ हमने लगा दिया क्यू स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय पी अपॉन क्यू। एक पी से एक पी कैंसिल, एक क्यू से एक क्यू कैंसिल, तो यहाँ वैल्यू आ गई माइनस का अंडर रूट क्यू अपॉन पी, और ये हो जाएगा यहाँ पे आपका बेटा आंसर।